तो हाँ जी सर जी, ये इस जातिका की जसप्रीत कौर की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इनकी बनी है कन्या लग्न की और इनकी जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। और आपने बोला ये आपकी पत्नी की कुंडली है और इनकी जो दिक्कत आ रही है, कुछ समय से इनको काफ़ी मानसिक चिंता हो रही है, डिप्रेशन की ये शिकार हो रही है। अजीब से इसको डर लगता है, भय लगता है, परेशानियाँ आ रही हैं। मतलब इनका जो मेन सवाल है वो है इनके स्वास्थ्य को लेके, हेल्थ को लेके। तो जैसे कि देखो जी, आपने मेरे से पहले कुंडली बनाई है, मैंने आपको बताया है कि कुंडली में होते हैं टोटल 12 घर। वो 12 घर यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, एक और आपको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा ये है इनका पहला घर। और पहले घर से देखा जाएगा इनका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा। ये चीज़ें हम पहले घर से देखेंगे। अगर इनकी हेल्थ देखनी है पहले घर से देखना पड़ेगा। दूसरे घर से इनका धन जोड़ना, परिवार का सुख, वाणी। तीसरा घर इनके है छोटे भाई बहनों का घर। चौथा घर इनकी माता, मकान और वाहन का है। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर इनके पति का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर इनके है काम काज का। 11वां घर है लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से खर्चे देखे जाते हैं। तो हमने जो भी कुछ देखना है, हमें वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। जैसे कि मान लो हमने इस जातिका के इसका भाग्य देखना है, इसका भाग्य कैसा होगा। तो कुंडली में नौवें घर से भाग्य देखा जाता है। तो नौवें घर से भाग्य देखा जाएगा और नौवें घर में नंबर 2 लिखा है, 2 है वृष राशि। मालक ये शुक्र बना, तो भाग्य देखना है, हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो भी कुछ देखना है हमें वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में इसके देखो जी, कुंडली में आधे ग्रह मुझे लगे हैं अच्छे और आधे ग्रह उसके मुझे खराब लगे हैं। और कुछ ग्रह तो ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा खराब है, जैसे इसका राहु, केतु, ये है बड़े लेवल पे खराब। और चंद्रमा भी खराब है। तो राहु केतु क्यों खराब है? क्योंकि दोनों नीच के बैठे हैं। चंद्रमा भी इसका नीच का बैठा है। ये ग्रह इसको बहुत ज्यादा खराब फल देंगे, हमेशा बुरे फल दे रहे हैं, लेकिन इनका बुरा फल बढ़ जाएगा इनकी दशा आने पर। शुक्र अच्छा है, मंगल अच्छा है, शनि अच्छा है, ये ग्रह अच्छे हैं। अब ये ग्रह का जो असर है ये दशा में ज्यादा हमें मिलता है। तो आज के समय में इसके ऊपर जो दशा चली है, दशा होती है दो प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा चली है बुध ग्रह की, 11 से चली है, 28 में खत्म हो गई। इसका मतलब है कि इनके जीवन के ऊपर आज के समय में सबसे बड़ा असर है बुध ग्रह का। और बुध का इनके ऊपर जो असर है वो है 80%। आप ये समझ लो इनकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है अभी, जो भी ये खा रही हैं, पी रही हैं, काम कर रही हैं, कहीं ना कहीं कारण ही बुध है। और बाकी कुछ असर इनके ऊपर है वो गुरु का है, जिसकी चली है अंतरदशा। ये छठा महीना 25 से 23 से चली है, 1 साल हो चुका है। और 10वां महीना 25 में खत्म होगी। और तीसरे नंबर पे इनके ऊपर असर है शनि की डेया का, और ये चली है 17 जनवरी 23 से। तो एक बार मैं फिर बोलता हूँ, मैंने अभी क्या बोला कि इस जातिका के जो जसप्रीत है, इसके जीवन में जो कुछ हो रहा है उसका अभी आज के समय में जो कारण है, एक तो बुध की दशा, गुरु की दशा, और तीसरा है शनि की ढैया। 3 कारणों की वजह से इसकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है। सबसे पहले मैं इसके देखो जी, जो शनि की ढैया चली हुई है उसकी बात करूं, तो शनि की जो ढैया है, जैसे एक 7.5 होती है 7.5 साल की, ऐसी ढैया होती है 2.5 साल की। ढैया भी दो प्रकार की होती है, चतुर ढैया, अष्टम ढैया। इसके ऊपर जो चली हुई है चतुर ढैया है, ये 2.5 साल की होती है, अभी 1.5 साल हुआ है चली हुई है, अभी 1 साल अभी और चलेगी। और भाई जो डेया है जब भी आती है ये दिक्कतें पैदा कर देती है, हजारों दिक्कतें आती हैं, और रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़। सिंपल सी बात यह है कि इनकी जो दिक्कतें आ रही हैं, अभी आपने जो बोला है कि इनकी भाई हेल्थ क्यों खराब हो रही है, मानसिक चिंता क्यों हो रही है, उसके आज के समय में बड़े 3 कारण हैं। सबसे बड़ा कारण ये शनि की दया है। दूसरा कारण बुध की दशा। तीसरा कारण गुरु। ये भी कारण है, लेकिन बड़ा कारण है शनि की दया। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि पिछले 1.5 साल से इनकी दिक्कतें ज्यादा आ रही होंगी। और ये दया देखो जी, अभी जैसे मैंने बोला अगले साल जून में खत्म होगी। मतलब एक तो इस जातिका को शनि की दया से बचने के लिए, क्योंकि दया किसकी है? शनि की। तो शनि के उपाय करने पड़ेंगे। तो क्या उपाय हैं वो आप उपाय लिख लो। पहला, इन्होंने शनि की दया के लिए पहला उपाय है कि रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुना करे रात के समय। दूसरा उपाय, इस जातिका ने हर शनिवार को
शनि मंदिर में माथा टेक के आना है और वहाँ पे प्रार्थना, जब मंदिर जाना है वहाँ पे प्रार्थना करनी है कि हे शनि देवता जी, मैं आपके मंदिर इसलिए आई हूँ क्योंकि आपकी एक मेरे ऊपर चली है दया, और मुझे अभी काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं, मानसिक चिंता हो रही है। मैं चाहती हूँ ये मेरे जो दिक्कतें आपकी आ रही हैं वो प्लीज़ मुझे ना मिलें। आप मुझे अच्छे फल दो, बुरे फल ना दो। तीसरा उपाय इस जातक ने जो करना है वो है शनि का दान करना है। तो शनि चालीसा पाठ जो है रोजाना पढ़ना है। कब तक पढ़ना है? 1 साल तक। शनि मंदिर जाना है हर शनिवार को। अगर घर के आसपास शनि मंदिर है तो रोजाना जाया जाए, नहीं तो शनिवार को जरूर जाना है। और शनि का जो दान है वो हर शनिवार को दान करना है, और ये दान भी 1 साल तक करना है, उसके बाद दान छोड़ देना है। तो तीनों उपाय आप शनि 1 साल तक कराओ इससे। और इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने बोला 3 कारण है इसकी जो दिक्कतें आ रही हैं, डया भी कारण, लेकिन ये सबसे बड़ा कारण है डया है। बाकी बुध भी कारण है, गुरु भी कारण है। बुध की पहले बात करते हैं कि बुध क्यों कारण है। तो बुध इसका देखो जी, और ये दशा इसकी तो पिछले कई साल हो चुके हैं, 11 से चली हुई अभी, अभी भी लंबी है, 28 में खत्म होगी। बुध इसका कुंडली में बैठा है यहाँ पे छठे घर में। छठे घर में बैठा है कुंडली में। देखो जी, 3 घर ऐसे घर हैं जिन घरों को अच्छा घर नहीं माना गया। एक तो छठा घर, 8वां घर और 12वां। इन 3 घरों को कहते हैं त्रिक भाव। इन घरों में जो भी ग्रह बैठता है वो अच्छे फल नहीं देता, कुछ कंडीशनें होती हैं तब जाके वो अच्छे फल देता है। तो अब देखो जी, इस जातिका का जो बुध है वो मुझे खराब लगा है। बुध आप समझ लो, इसका जो बुध है वो इसको 100 में से 60 या 70% खराब फल देगा ये। ऐसा क्यों है? क्योंकि बुध कहाँ बैठा है भाई? छठे घर में, खराब घर में। ये कारण है बड़ा खराब होने का। ऊपर से अस्त भी बैठा है। अब बुध क्या बुरे फल देगा? हमने तो ये देख लिया बुध खराब, क्योंकि वो छठे घर में बैठा है। और छठा घर किसका है? छठे घर से देखा जाता है रोग। ये रोग का घर होता है। रोग, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, ऐसी खराब चीजें छठे घर से देखते हैं। अब बुध इस कुंडली में क्या खराब फल देगा? बुध इस कुंडली के 2 घरों का है मालक। एक तो बुध का घर है ये पहला, और ये 10वां। इन 2 घरों को लेके बुध दिक्कतें पैदा कर देगा। अब जो पहला घर है, मैंने आपको बोला था, पहले घर से इस जातिका का हम शरीर देखेंगे, इसकी हेल्थ देखेंगे, इसका स्वभाव देखेंगे, इसका रंग रूप देखेंगे, इसकी पर्सनैलिटी देखेंगे। और पहले घर में 6 लिखा है, मालक है बुध। तो हमें देखना पड़ेगा बुध को। मतलब अगर शरीर देखना है, हेल्थ देखनी है, पहले घर के मालक बुध को देखा जाएगा। और बुध कहाँ बैठा है? छठे घर में। देखो, शरीर जाके बैठा है रोग के घर में, क्या होगा? सिंपल सी बात है भाई, शरीर ही उठ के रोग के घर में बैठा है, क्या होगा? रोगी बना देगा बुध इसको। शरीर छठा घर कर्जे का भी है, बुध इसको कर्जदार बना देगा। छठा घर शत्रु का, शत्रु बढ़ा देगा। मतलब शरीर छठे घर में बैठने की वजह से। अब देखो जी, अगर आपने गहराई में जाना है, मैंने जैसे बोला बुध इसको बनाएगा रोगी। अगर आपने ये देखना कि कौन सा रोग होगा, तो एक तो इसको जहाँ तो बुध से जुड़ा कोई रोग होगा। अब बुध के रोग कौन से हैं? जहाँ तो बुध से जुड़ा रोग होता है, त्वचा संबंधी को रोग हो गया, या और भी इसके काफी रोग हो, छत या कन्या राशि को रोग दे सकता है। आंतड़े जो होती हैं, आंतड़े से जुड़ा कोई रोग हो गया। तो ये बुध के रोग आपको मैं दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देखो जी, अगर कोई रोग होता है किसी को, हमें देखना पड़ता है कि वो रोग किस ग्रह से है जुड़ा है। ये है बुध के रोग। त्वचा, वाणी, बुद्धि, इनसे जुड़ा कोई ना कोई रोग इस जातक को हो सकता है। जहाँ मैंने जैसे बोला वो कन्या राशि जुड़ा रोग इसको हो सकता है। अब कन्या राशि के जुड़े ये रोग हैं, कमर दर्द हो गया, छोटी आंतों संबंधी रोग हो सकता है, किडनी, मूत्र वाहिनी। तो अब एक तो हो गया, हमने देखा बुध इसके शरीर को लेके, मतलब छठे घर को बैठा है। और ये बुध वैसे ही जन्मभूमि से दूर भी लेके जाता है, क्योंकि छठे घर से 12वें घर को देख रहा है, इसको जन्मभूमि से दूर जाना पड़ेगा, वहां पे कुछ फायदा देगा। मतलब बुध एक शर्त लगा के बैठा है कि अगर ये जातिका घर से दूर जाएगा वहां पे इसको कुछ फायदा देगा। तो बुध हमने, और बुध इस कुंडली के 10वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 3 लिखा है। 3 है मिथुन राशि, मालक बुध। और 10वां घर है इस लड़की के काम काज का घर, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। तो इन चीजों को भी लेके बुध दिक्कतें पैदा कर देगा। मतलब काम काज में दिक्कतें आएंगी बुध की वजह से। काम काज हो गया, पिता हो गया, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी। तो अगर ये जातका बुध के उपाय करती है, क्या फायदे होंगे? सबसे बड़ा फायदा, हेल्थ अच्छी होगी, बीमारियों से बचेगी, लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, काम काज में दिक्कतें नहीं आएंगी, पिता का सुख अच्छा, सरकारी कामों के लिए अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। और वैसे भी बुध सूर्य के साथ बैठा है, सूर्य इस कुंडली में प्रबल मार्गेश है। बुध एक तो छठे घर में बैठा है, ऊपर से सूर्य के साथ बैठे, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सूर्य है मार्गेश, 12वां घर खर्चे का है, खर्चे। तो बुध के बाद देखो जो उपाय जो है वो करने हैं। एक तो पहला उपाय बुध का, ये जातिका बुध कवच का पाठ रात को पढ़ लिया करें आप।
अभी देखो जी, इसको मैंने गुरु के उपाय बोलने हैं, गुरु के उपाय करने हैं सुबह के टाइम, और चंद्रमा के भी उपाय बताऊंगा। तो शनि चालीसा रात को उसी समय बुध कवच का पाठ पढ़ना है रात को, और ये पाठ कोशिश करें, एक बार पढ़ लिया है दोबारा इसको फिर पढ़ ले, दोबारा फिर पढ़ ले, मतलब 2-3 पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। ऐसे ही बुध स्रोत का पाठ, दोनों पाठ पढ़ने हैं या उनको सुन लिया करे रात के समय जातिका। और तीसरा उपाय, बुध के देवता हैं गणेश जी, तो गणेश जी की पूजा उपासना किया करे, गणेश जी के मंदिर माथा टेकने जाया करे, या गणेश जी का जो मंत्र है ओम गणपति नमः वो किया करे। चौथा उपाय, बुधवार का व्रत रखा करे, हर बुधवार को बुध देवता का व्रत रखना है। और इस व्रत में क्या करना है, दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करना है, रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना है। तो ये 4 उपाय इस जातक ने करने हैं। व्रत के लिए मैं फोर्स नहीं करूंगा, अगर रख सकती है रख ले, वैसे बहुत अच्छा उपाय है, बेस्ट उपाय है ये व्रत। तो दोनों पाठ पढ़ने हैं, ये इनको सुन लिया करे, और गणेश जी की पूजा उपासना करे, व्रत रखे। वैसे इसके मंत्रों को सिद्ध भी ये कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे उपाय हो जाएंगे ज़्यादा। वैसे इसके जो मंत्र हैं 9,000 है, वो पूरे भी कर सकती है, लेकिन अभी वो ऐसे करे, ये मंत्र बाद में कर लेगी, 5-6 महीने के बाद ये मंत्र को एक बार पूरा कर ले। मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः, अभी रहने दो, अभी ये पाठ पढ़े और मंत्र बाद में कर लेगी। तो हमने अभी देखो जी क्या देखा कि इसके जीवन के ऊपर जो असर है वो एक तो शनि की ढैया का है, वो आपको बता चुका, वो अच्छी नहीं होती। बुध की बड़ी महादशा चली, वो भी छठे घर में बैठा है भाई। और गुरु की चल रही अंतर, अब गुरु की बात करते हैं, 1 साल हो चुका है, गुरु कैसा है। तो गुरु कहाँ बैठा है, 12वें घर में। और आपको मैंने बोला था कि छठा, 8वां, 12वां, 3 घर अच्छे घर नहीं होते। अब 12वें घर से क्या देखा जाता है, 12वां घर खर्चे का होता है, खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या। देखो खराब चीजें हैं, कुछ अच्छी चीजें जैसे विदेश हो गया। तो उस सवाल की गुरु अच्छे जब बोल रहे हैं, तो भाई गुरु भी थोड़े से खराब फल ज्यादा देगा, 100 में से समझ लो 60% खराब फल देगा ये, क्योंकि घर अच्छा नहीं इसलिए। और वैसे यहाँ पे सूर्य ग्रह में बैठा है, मित्र राशि है। अब गुरु इस कुंडली में 2 घरों का है मालक, एक तो गुरु का घर है ये 7वां घर, जो कि है जातिका के पति का घर। इसका पति कैसा होगा, 7वां घर देखेंगे, और 7वें घर में नंबर लिखा है 12, जो कि है मीन राशि, मालक बना गुरु। तो पति के लिए देखा जाएगा गुरु को, और वो बैठा है 12वें घर में, खर्च के घर में, हानि घर में। गुरु देखो जी विवाह भंग जो लेकर बैठा है। गुरु ये दिखा रहा है कि इस लड़की को विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी, और वो विवाह संबंधी दिक्कतें क्या आएंगी मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन कोई ना कोई दिक्कतें तो आएंगी। जहाँ तो इसका विवाह देरी से होगा, या विवाह हो भी गया तो इसकी पति से बनेगी नहीं, या पति से बनेगी नहीं, या पति इसका खर्चीले स्वभाव का होगा, या पति बीमार होगा, या पति से प्रेम नहीं मिलेगा, या पति की लाइफ में कोई कष्ट आएगा। अब ये खासकर ये गुरु की दशा जो चली है, इसमें पति संबंधी इसको दिक्कतें आएंगी इस जातिका को। वो दिक्कतें क्या होंगी, देखो जी मैं फिर बोलूंगा, कोई भी दिक्कतें हो सकती हैं, जहाँ तो हो सकता है पति से इसकी लड़ाई झगड़े हों, या पति बीमार हो, या पति की लाइफ में कोई कष्ट आ जाए, या पति बीमार हो जाए। ऐसी दिक्कतें गुरु पैदा कर देगा पति के मामले में। और गुरु इस कुंडली के इस चौथे घर का मालक है, जहाँ पे लिखा है 9, और 9 है धनु राशि, मालक गुरु। और चौथा घर है इस लड़की की माता का घर। माता कैसी होगी, चौथे घर से देखेंगे, मकान कैसा होगा, वाहन कैसा, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर, ये चीजें देखेंगे चौथे घर से। चौथे घर में नंबर 9 लिखा है, मालक है गुरु। तो हमें देखना पड़ेगा गुरु ग्रह को। और गुरु बैठा है 12वें घर में, खर्च के घर में, हानि घर में, मतलब गुरु चौथे घर को भी लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। माता, खर्चा, हानि, या तो ये गुरु की अभी जो दशा चली है इसमें माता को भी लेकर दिक्कतें आएंगी इसको, या तो माता बीमार होगी, या माता के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा। मकान वाहन को भी लेकर दिक्कतें आएंगी, इसका जो मकान है वाहन है उसको भी लेके वो दिक्कतें क्या आएंगी, या तो उसके ऊपर खर्चा ज्यादा होगा मकान वाहन के ऊपर, या उनकी हानि होगी मकान वाहन की, भूमि जमीन जायदाद इनको लेकर दिक्कतें आएंगी। अभी जो गुरु की दशा चली 1 साल से, इसमें देखो जी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इनको लेके कोई दिक्कतें परेशानियां आएंगी। पति घर का मालक है, पति संबंधी दिक्कतें आएंगी, खर्चे बढ़ाएगा, ये 12वां खर्चे का है, खर्चे बढ़ेंगे बहुत ज्यादा इसकी गुरु की दशा में। और गुरु ये 12वां अगर हॉस्पिटल का है, इसको बीमार भी करेगा, गुरु भी इसको बीमार करेगा। वैसे गुरु एक शुभ ग्रह है, शुभ कामों के ऊपर भी खर्चा होगा, ऐसा नहीं कि फजूल के कामों के ऊपर खर्चा होगा। लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब है कि गुरु के भी उपाय भाई जरूरी हैं। और गुरु की ये दशा अभी भी देखो जी 10वां महीना 25 में खत्म होनी है, अभी भी 1 साल से ऊपर पड़ा है। अब गुरु के जो उपाय हैं वो इस जातक ने करने हैं सुबह के टाइम। शनि बुध के जो मैंने उपाय बोले हैं वो है रात के समय। तो गुरु के जो पाठ हैं वो है, एक तो गुरु का पाठ है सुबह के टाइम, गुरु कवच का पाठ पढ़ना है, जो कि इस जातक की करेगा रक्षा, या इसको पढ़ लिया करे या सुन लिया करे, ज्यादा से ज्यादा मतलब 2-3 पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। और दूसरा है गुरु स्रोत का पाठ।
स्रोत चाहे एक दो कर ले, लेकिन कवच के पाठ को ज्यादा पढ़ना है, स्रोत चाहे कम ही पढ़ ले। और तीसरा उपाय जो कि है बहुत जरूरी, वो है इसका दान। पीले रंग का दान हर गुरुवार को करना है जब तक गुरु की दशा है। पीले रंग का जैसे कि 2 किलो, 10 किलो, 20 किलो पीले रंग की जो वस्तुएं होती हैं, जैसे पीली दाल होगी, पीले चावल, केले ले ले, वो दान करना है। ये दान की वीडियो आपको मैं वैसे भेज भी दूंगा, गुरु ग्रह का दान क्या है वो करना है। पीले कपड़े जात का कम यूज किया करे जब तक दशा है, हरे कपड़े भी कम यूज किया करे। बुध का दान वैसे नहीं करना, सिर्फ दान मैंने गुरु का बोला है। तो हमने देखो जी अभी क्या क्या देखा है कि एक तो मैंने बोला था बुध की दशा वो छठे घर में है, गुरु की दशा वो 12वें घर में है। मतलब समझ अच्छा नहीं है, जो भी आपका सवाल है कि हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, स्पष्ट दिख रहा है। एक तो शनि की दया है, ये सबसे बड़ा कारण है वैसे। बाकी बुध की दशा है, गुरु की दशा है, ये भी विदेश का घर है, गुरु भी इसके विदेश के योग लेके बैठे है। क्योंकि चौथा घर जन्मभूमि का होता है, जन्मभूमि जाके बैठी है विदेश के घर में। विदेश में सेटलमेंट की भी जो है, ये नहीं कि खाली विदेश जाएगी, वहां पे सेटलमेंट हो जाएगी इसकी लड़की की। तो विदेश का मतलब देखो जी होता क्या है, घर से दूर जाने को विदेश कहा गया है। ये घर, लड़की का जो घर है ये अपने घर से दूर जाएगी। और कितना दूर जाएगी, चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है चाहे इसका अपना ही देश है। वैसे जितना दूर जाएगा उतना इसको फायदा होगा। अगर विदेश जाती वहां पे ज्यादा फायदा होगा। तो विदेश के योग तो हैं, विदेश के योग क्या, विदेश में सेटलमेंट के योग है, क्योंकि 12वां घर सेटलमेंट का होता है। और भी कारण है, क्योंकि चौथे घर में जो राहु बैठा है, अब इसकी बात करता हूँ। और ये सबसे ज्यादा इसका मुझे खराब लगा है राहु। ये गुरु बुध भी खराब है, लेकिन इनका चलो इतना भी बुरा फल नहीं है जितना ये राहु केतु बुरे फल देंगे। तो राहु उस वाले की क्यों खराब है, राहु देखो जी एक तो चौथे घर में अच्छा नहीं माना गया, ऊपर से यहाँ पे जो 9 लिखा है धनु राशि में नीच का बैठा है। इसकी वजह से इसका राहु मुझे खराब लगा ज्यादा। अब क्या खराब फल देगा, राहु इस चौथे घर को खराब कर देगा। जैसे चौथा घर माता का है, राहु इस जातिका को माता को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। या तो इसकी माता बीमार कर देगा, या माता से बनेगी नहीं, या माता को कोई कष्ट होगा, या माता की उम्र कम कर देगा। माता संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा राहु बड़े लेवल पे। चौथा घर मकान का, इसका जो मकान होगा, इसको मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी। जहाँ तो खुद का कोई मकान होगा नहीं, जब मकान इसने ले भी लिया तो मकान को लेकर कोई विवाद होगा, या मकान में चोरी हो जाना, मकान में आग लग जाना, मकान में वास्तु दोष होना, मकान में सांपों का निकलना। मतलब इसका जो मकान होगा घर हाउस, उसमें दिक्कतें आएंगी इसको, कोई ना कोई दिक्कतें लगी रहेंगी घर में। घर में क्लेश होगा, घर की जरूरतों को लेकर दिक्कतें। चौथा घर वाहन का होता है, वाहन संबंधी भी दिक्कतें पैदा करता है, जो गाड़ी बाइक होगी, भूमि जमीन जायदाद उसको लेकर दिक्कतें, नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें आएंगी। और खासकर ये राहु दिक्कतें पैदा करेगा अपनी दशा में, जब भी इसकी दशा चलेगी उसमें दिक्कतें। अभी भी देखो बचपन से वैसे दिक्कतें पैदा कर रहा है, लेकिन दिक्कतें बढ़ जाएंगी राहु की दशा आने पर। और ये दशा आपको मैं दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे देखो जी, ये है इसकी कुंडली, और ये इसकी कुंडली का चार्ट, और ये दशा का चार्ट। दशा इसकी बड़ी तो वैसे लास्ट में है, लेकिन छोटी दशा वो अभी निकल चुकी। देखो ये 12वां महीना 20 से चली थी राहु की दशा, और 23 में खत्म हुई है। आप चाहे इस जातका को पूछ लो, इसको पता भी होगा। ये इसका समय काफी बेकार गया होगा, 20 से लेके 23 वाला जो समय है, क्योंकि उस समय राहु की दशा थी वो नीच का है। और उसमें दिक्कत ज्यादा आई होंगी, माता, मकान, वाहन, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर। और राहु की 3 दृष्टियां भी हैं, 5वीं पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, स्ट्रगल, चिंता, काम काज में दिक्कतें, खर्चे बढ़ा देगा। अब देखो जी, क्योंकि राहु के अगर उपाय बताऊंगा, उपाय हो जाएंगे ज्यादा, सिर्फ एक उपाय जरूर करे राहु का भी, वो है राहु का दान करे। क्योंकि ये 13 डिग्री का बैठा है, पूरा जवान बैठा है, इसकी पावर जितनी कम होगी उतना ही फायदा है। तो राहु का लिख लो उपाय कि जातिका राहु का दान किया करे। कोशिश करे रोजाना दान कर दे, या हफ्ते में 4-5 दिन दान करे जरूर इसका। और दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। वैसे इसका दान सतनाजा होता है, 7 प्रकार के जो नाज है वो पंछी को डालने हैं। और दूसरा इसका शिव जी की पूजा उपासना भी कर सकती है, शिव जी के मंदिर जाती रहे, शिवलिंग पर जल चढ़ाया करे, दूध चढ़ाए। क्यों क्यों ऐसा मैंने बोला, क्योंकि इसका चंद्रमा भी खराब है, चंद्रमा भी इसका अच्छा हो जाएगा वो भी, क्योंकि चंद्रमा के जो देवता है वो शिव जी हैं। तो राहु के लिए एक तो राहु का दान हो गया, और दूसरा शिव जी का मंदिर जाना है। मंदिर में जाके शिवलिंग पर जल चढ़ाए, दूध चढ़ाए, कच्ची लस्सी चढ़ाए। और शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो जाप जरूर करना है। अब इसका जो 10वें घर में जो केतु बैठा है वो भी खराब है, क्योंकि 10वें घर में यहाँ पे नीच का बैठा है। जैसे राहु नीच का, केतु भी नीच का बैठा है भाई, 10वें घर की हानि कर देगा। ये काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा, इसके काम काज का सुख मिलने नहीं देगा। पिता का भी घर होता है, पिता संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा कोई ना कोई, सरकारी कामों में दिक्कतें। तो केतु के लिए जाति का कुत्तों को रोटी डाला करे, रोजाना कुत्तों को कुछ ना कुछ डाल दिया करे, चाहे रोटी डाले, बिस्कुट डाले, उससे केतु सही रहेगा। अब इसका ये जो चंद्रमा है,
ये भी नीच का बैठा है भाई। और चंद्रमा बैठा है तीसरे घर में, यहाँ पे 8 लिखा है, वृश्चिक राशि में नीच का होके बैठा है। क्या बुरे फल देगा चंद्रमा है इस घर का मालक? 11वें घर का। 11वें घर से देखा जाता है लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, ये चीजें 11वें घर से देखते हैं। 11वें घर में नंबर 4 लिखा है, मालक इसका चंद्रमा जो कि नीच का है। तो चंद्रमा 11वें घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। अगर इसका कोई बड़ा भाई बहन होगा, खासकर कोई बड़ी बहन होगी, उसको लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा प्रॉपर, कामों में लाभ नहीं मिलेगा, इनकम को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। और ये तीसरे घर में बैठे, तीसरे घर को भी थोड़ा सा दिक्कतें करेगा। और चंद्रमा के भी उपाय बहुत जरूरी हैं, क्योंकि उपाय देखो जी वही बात है, ज्यादा हो जाएंगे, इसका जो एक दो उपाय तो जरूर करना है, क्योंकि इसकी जो दिक्कत क्या आ रही है, मानसिक चिंता इसकी ज्यादा, आपने बोला है डिप्रेशन। और मानसिक चिंता जो होती है वो चंद्रमा कहीं ना कहीं खराब होता है। जो बंदे मानसिक चिंता से जूझ रहे हैं उनका चंद्रमा बहुत ज्यादा खराब होता है। जैसे इसका चंद्रमा जो है बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि नीच का बैठा है, ये मन का कारक है चंद्रमा। तो चंद्रमा के उपाय तो हैं जरूरी। क्या उपाय हैं और ये करने हैं सुबह के टाइम। पहला उपाय है चंद कवच का पाठ, ये जातिका कर लिया करे सुबह के टाइम। दो पाठ है इसके, वैसे दोनों पाठ चाहे पढ़ ले, चंद कवच चंद स्रोत। और कवच के पाठ को 2-3 पाठ पढ़ने हैं जिसको सुनना है। और तीसरा उपाय चंद्रमा का दान करना है, बहुत जरूरी, जो कि करना है हर सोमवार को। हर सोमवार को सफेद रंग का दान करना है, चंद्रमा का मंत्र जप करते करते वो दान करना है कि हे चंद्र देवता जी, आपका ये दान है, वो मैं कर रही हूं ताकि आपका बुरा फल मुझे ना मिले। तो ये है इसके लिए उपाय। देखो जी, बाकी शुक्र के उपाय नहीं करने, मंगल के नहीं करने, शनि के नहीं करने। तो एक और मैं रिपीट करता हूँ, मैंने अभी क्या क्या उपाय बोले हैं। एक तो देखो जी, शनि के मैंने उपाय बोले हैं जिसके जरूरी हैं। और शनि के लिए शनि चालीसा मैंने बोला है, रात को पढ़ना है या इसको सुनना है। पहले रात के उपाय लिख लो, रात के समय शनि चालीसा पढ़े या इसको सुन लिया करे। और रात के समय ही बुध कवच और बुध स्रोत। तो ये 3 काम तो हो चुके हैं इसके रात के समय। और बुध कवच बुध स्रोत जब तक दशा है तब तक पढ़ना है, शनि चालीसा 1 साल के बाद छोड़ देना है। और सुबह के टाइम गुरु कवच, गुरु स्रोत, चंद कवच, ये हैं सुबह के टाइम पाठ। और गुरु कवच के पाठ को 2-3 बार पढ़ना है, स्रोत चाहे 1 बार पढ़िया जाए। और कवच के पाठ को भी 2-3 पढ़ना है। चंद स्रोत का भी पाठ है, वो भी चाहे 1 बार पढ़ दिया जाए। बाकी दान किस किस का बोला है, एक तो मैंने गुरु ग्रह का दान बोला है, पीले रंग का, हर गुरुवार को करना है। चंद्रमा का दान हर सोमवार को करना है। राहु का दान चाहे वो रोजाना कर ले जाति का, चाहे हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करे। केतु का दान कुत्तों को रोटी डालनी है, रोजाना डाल सकती है। और राहु का जो दान है सतनाजा होता है, वो भी रोजाना पंछियों को डाल सकती है। और बाकी यहाँ पे जो सूर्य बैठा है, सूर्य को जल देना है इस जातिका ने, रोजाना सुबह के टाइम सूर्य को जल दिया करे। अब इसके यहाँ पे 5वें घर में शुक्र मंगल शनि, इनकी अगर मैं बात करूं, 5वां ग्रह है इसकी संतान का घर, इसकी संतान बच्चे कैसे होंगे 5वें घर से। और 5वें घर में 10 लिखा है, 10 मकर राशि है, माल किसका बना है? शनि। हमें देखना पड़ेगा शनि को, और शनि कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब शनि 5वें घर में अपने घर में बैठा है। तो शनि तो ये दिखा रहा है कि भाई संतान का सुख अच्छा है इसको, संतान अच्छी होगी, समझदार होगी। और 5वें घर पढ़ाई का, इसको पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान। अब इसी घर में 5वें घर में मंगल बैठा है, मंगल भी यहाँ पे उच्च का बैठा है। ये जो 10 लिखा है मकर राशि में, मंगल उच्च का हो जाता है, मतलब मंगल भी अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा? मंगल भी 5वें घर का अच्छा कर देगा। ये दोनों के गुण इसकी संतान में पाए जाएंगे। शनि की वजह से संतान समझदार होगी, गुणी होगी, मंगल की वजह से साहसी होगी, पराक्रमी होगी। मंगल इसको पढ़ा लिखा भी बनाएगा, जातिका को बुद्धिमान। और मंगल इसके 8वें घर का मालक है, इसकी उम्र लंबी कर देगा जातिका की। और इसी घर में शुक्र बैठा है, शुक्र इसे 9वें घर का मालक है। 9वें घर से देखा जाएगा भाग्य इसका, भाग्य जाके बैठा है संतान के घर में। इसकी संतान पैदा होने के बाद भी इसका भाग्योदय होगा, और संतान के द्वारा भी इसका भाग्योदय होगा, खासकर लड़की संतान होने के बाद। और शुक्र दूसरे घर का भी मालिक है धन जोड़ने का, धन चलेगा संतान घर में। इसकी संतान होने के बाद इसकी लाइफ में धन भी आना शुरू होगा, जैसे संतान इसको धन कमा के देगी। मतलब इसकी संतान का पक्ष मुझे अच्छा लगा, संतान का सुख अच्छा मिलेगा। संतान होने के बाद इसको फायदा भी होगा, किस्मत भी चमकेगी। तो ये है देखो जी कुंडली का फल। वैसे थोड़े से ग्रह मुझे ज्यादा खराब लगे हैं, खासकर राहु केतु और चंद्रमा, 3 ग्रह तो ज्यादा खराब है। गुरु बुध खराब हैं, लेकिन ये कई प्रकार के अच्छे फल भी देंगे। तो बाकी देखो जी, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये जो अभी राहु केतु के मैंने पाठ नहीं बोले, क्योंकि मुझे अभी इनकी कोई दशा नहीं है। दशा है गुरु की, बुध की, उनके उपाय जरूरी हैं। और एक शनि की डेया के। तो ये आप उपाय कराओ। और इसके अलावा देखो जी, बाकी फिर भी आपके जो सवाल होंगे वो आप लिख लेना, कॉल करके मुझे पूछ लेना। और यहाँ पे आप ये भी नोट करो कि जातका की जो दिक्कतें हैं, अगर इसको 1.5 साल से दिक्कतें ज्यादा आ रही हैं, वो बड़ा कर रहे हैं शनि की डेया।
लेकिन अगर अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई, जब से बुध की दशा चली है तब से दिक्कत आ रही, क्योंकि देखो रोग देखना पड़ता है कि जो रोग है वो किस ग्रह से जुड़ा रोग है। अगर इसको बुध से जुड़ा कोई रोग है तो वो बुध के उपाय ज्यादा करने होते हैं, गुरु से जुड़ा कोई रोग है गुरु के उपाय करने होते हैं। तो बाकी आप एक बार मुझे फिर भी जो कुछ पूछना हो आपने मुझे कॉल करके पूछ लेना। इस जातका के देखो जी जन्मभूमि से दूर जाने के काफी योग हैं और इसको फायदा भी होगा, इसकी किस्मत चमकेगी जन्मभूमि छोड़ने पर।